अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी का जो दूसरा चैप्टर है ना, फार्मेसी टेक्नीशियन का, वो हम पढ़ेंगे क्रूड ड्रग्स। अच्छा बच्चों, जो क्रूड ड्रग्स होती है ना देखो, अगर हम तकरीबन 400-500 साल पीछे चले जाएं ना, अगर हम बरसगीर की बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो हकीम हजरात थे या उस वक्त के डॉक्टर हजरात थे, वो कैसे इलाज करते थे? वो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर किसी को ज़ख़म हो गया है तो वो क्या कहते थे कि यार हल्दी का दूध पिला दो, ठीक है, या कोई और जड़ी बूटी इस तरह इस्तेमाल की जाती थी। हम अभी भी अपने मसाला जात में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मतलब अनप्रिपेयर्ड फार्म जो होती है ना ड्रग्स की, मतलब नेचुरली अकरिंग कोई चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रूड ड्रग कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या है? नेचुरली अकरिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अनरिफाइंड, बिल्कुल अनरिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, ठीक है। उसका जो सोर्स है वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो मिनरल्स भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट की बात करें तो बहुत सारे प्लांट हैं जिनके हम फल या उनके बीज या उनके पत्ते हम दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एनिमल की बात करें तो एनिमल का चीज़ें हैं, ठीक है। और जिस तरह दूध को ले लो आप, ठीक है, वो एज ए मतलब ड्रग्स में तो नहीं आता, लेकिन उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। घी, ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो जिस तरह नमक या आयोडीन, ठीक है, या और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म में निकल रही होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग अगर बेसिकली हम दो लफ्ज़ों में कहें तो कोई भी ऐसा नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम बीमारी के लिए यूज़ करें, डायग्नोज के लिए यूज़ करें, ठीक है, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए यूज़ करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रूड ड्रग कहेंगे। अगर हम बात करें अब की, तो बच्चों जैसे जैसे साइंस ने क्या की, तरक्की की, तो चीज़ें क्या होती चली गई? रिफ़ाइन होती चली गई। क्रूड ड्रग में से हमें जो चीज़ें चाहिए होती थी, ठीक है, उनको हम क्या करते गए? निकालते गए। तो क्रूड ड्रग से चीज़ें रिफ़ाइन की तरफ आ गई। तो हमने क्रूड ड्रग्स को छोड़ दिया और हम रिफ़ाइंड चीज़ों को, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए होती थी वो हम किसी भी, फ़र्ज़ किया हमें पत्ता यूज़ कर रहे हैं, उसमें से हमें कोई चीज़ चाहिए तो वो हम निकाल के यूज़ कर लेते थे, ठीक है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हल्दी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इसमें एक कंपोनेंट होता है करकुमिन, ठीक है, जिसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। अगर आप रा यूज़ करोगे हल्दी को तो वो एक रा फॉर्म में होगी, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपको करकुमिन चाहिए जिसके बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़ायदे हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हम उसको क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, करकुमिन को उसमें से निकाल लेंगे और उसको एज ए फिर हम दवा के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्रूड ड्रग होती हैं वो बहुत पहले इस्तेमाल, अब भी खैर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बहुत पहले इनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। लेकिन जिस तरह साइंस ने तरक्की की है तो चीज़ें क्या होने लगी हैं? रिफ़ाइन होने लगी हैं। तो अब हम रिफ़ाइनरी की तरफ आ गए हैं, तो हम क्रूड ड्रग की बजाय रिफ़ाइंड ड्रग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्रूड ड्रग के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज हम इनकी फिर आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। इनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन हम 4 बेसिस पे करते हैं। एक तो मार्फोलॉजिकल मेथड, ठीक है, दूसरा टैक्सोनॉमिकल मेथड, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। मार्फोलॉजिकल मेथड का मतलब है कि मार्फ उनकी शक्ल सूरत के लिहाज से, ठीक है। मार्फोलॉजी बेसिकल कहते हैं उनकी बनावट की बेस पे हम उनको क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद अगर टैक्सोनॉमिकल मेथड की बात करें तो उनके जो साइंसी नाम हैं उनकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं? उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। फार्माकोलॉजिकल मेथड की बात करें तो फार्माकोलॉजिकल मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं? जो दवाई के फ़ायदे हैं, यानी कि किन बीमारियों में कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, किस इलाज के लिए कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है, तो वो किस में आ जाता है? आपका फार्माकोलॉजिकल मेथड में आ जाता है। केमिकल मेथड की बात करें तो जाहिर सी बात है जो ड्रग्स होती हैं वो केमिकल से मिलकर बनी होती हैं, तो केमिकल की बेस पे हम इनको क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं मार्फोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी आपकी ड्रग्स आ जाती हैं।
देखो बच्चे, मॉर्फोलॉजिकल जो मेथड है ना, मैंने पहले आपको बता दिया, तो इसमें बनावट के लिहाज से हम चीज़ों को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। आगे इसकी दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, एक है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की बात करें तो इसका मतलब है कि हम किसी भी प्लांट का, ठीक है, या मतलब एनिमल का डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट का हम कोई पत्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांट का हम कोई फल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं, या एनिमल टिश्यू लिविंग थिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह बैक्टीरिया आप समझ लो, ठीक है, या मतलब लिविंग टिश्यू कोई है तो हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे वही फूल, पत्ते, बीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आ जाती हैं। अनऑर्गेनाइज की ड्रग्स की बात करें तो इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ड्रग्स को मतलब किसी हिस्से को किसी प्लांट, किसी एनिमल या किसी भी मिनरल्स को लेके उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब मज़ीद उसको निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में। जैसे कि एक बड़ी एग्जांपल आपने देखा होगा कि रबड़, आपको पता है रबड़ प्लांट से एक रतूबत निकलती है, उससे बन रही होती है। ठीक है, इसी तरह ये बहुत सारी और भी चीज़ें जो हम ड्रग्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम प्लांट से इंसियन करके, ठीक है, या उनको ड्राई करके, ठीक है, एक्सट्रैक्ट निकाल के हम उनको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन अगर हम उसमें कोई प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनको ड्राई कर रहे हैं, ड्राई करके उनका मिक्सचर में से कुछ निकाल रहे हैं, तो ये किस में आ जाएंगी, आपकी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आ जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें लेटेक्स, ठीक है, गम एशेशिया, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आपकी बुक के मुताबिक। ठीक है, आपने ये तस्वीर भी यहाँ आपको नज़र आ जाएगी। आगे हम चलते हैं तो बच्चे ये एक टेबल बना हुआ है आपका, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और फिर आपकी आ जाती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की बात करें। हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की बात कर लेते हैं। देखो बच्चे, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है ना, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है, उसमें सबसे पहले है लीव्स, पत्ते, जिस तरह आपने पुदीना, सबसे कॉमन एग्जांपल आप यूज़ करते हो, क्या, पुदीना। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं बार्क, ठीक है, बार्क कहते हैं छाल को, जिसमें सबसे वो जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, सिनामन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, आपने गरम मसालों में यूज़ की होगी, घर में इस्तेमाल की होगी। ठीक है, उसके बाद है फ्लावरिंग प्लांट पार्ट्स, ठीक है, इसमें सबसे एग्जांपल है क्लोव, लौंग, जिसे हम कहते हैं, आपने गरम मसाले में इस्तेमाल की होगी, घर में काफ़ी इस्तेमाल, मज़ीद आप साथ साथ तस्वीरें भी देखते जाएंगे, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद फ्रूट्स की बात कर लेते हैं हम। फ्रूट्स में जो कॉमन एग्जांपल है, ये देखो कैर्डेमोन, जिसे हम इलायची कहते हैं, ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम सीड्स की बात करें तो क्या है आपके, बादाम, सीड्स, उसको हम एज ए क्या यूज़ कर रहे होते हैं, दवाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रग्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सीड की मैं बात कर रहा हूँ, सीड्स, ठीक है, आलमंड, ठीक है। और अगर हम रूट्स की बात करें तो जिंजर, अदरक, जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाती हैं आपकी ऑर्गेनाइज, क्योंकि हमें डायरेक्ट इसका वो पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। रूट्स डायरेक्ट हमने ली और इस्तेमाल कर ली, सीड हमने डायरेक्ट लिया और इस्तेमाल कर लिया, तो ये किस में आ जाती हैं, आपकी ऑर्गेनाइज ड्रग्स में आ जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो टेबल है वो है अनऑर्गेनाइज ड्रग्स। मैंने अभी आपको बताया था अनऑर्गेनाइज ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो कि आप उनको थोड़ा सा प्रोसेस कर लो, या मतलब निकाल लो, इंसियन दे के निकाल लो, ठीक है, ड्राई करके, इस तरह मतलब थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करने, डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। जिस तरह सबसे पहले है ड्राइड लेटेक्स,
ठीक है, इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है ओपीएम या पेपेन। ठीक है, ओपीएम लिख दो, ठीक है, या पेपेन लिख दो। ठीक है, ये ड्राई लेटेक्स होता है। उसके बाद ड्राई जूस। ठीक है, ड्राई जूस में क्या आ जाता है, ओलिव आ जाता है। ठीक है, ये साथ आप देख भी रहे हो, ड्राई ओलिव आ जाता है। गम की बात करें तो गम में क्या दिया हुआ है, एसेशिया दिया हुआ है, या आप देख भी रहे हो, गम, गोंद जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रेजिन्स की बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है, रेजिन में बेंजोइन। ठीक है, उसके बाद आप फिक्स्ड ऑयल की बात कर लो। इसमें क्या है आपका आलमंड ऑयल, बादाम का जो ऑयल होता है। ठीक है, वैक्स की बात कर लें तो बी वैक्स जो ये मक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, वो भी एज ए ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स में कॉड और 2-3 चीज़ें दी हुई हैं। सबसे जो कॉमनली यूज़ होता है फ़िश ऑयल, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, फ़िश ऑयल। फिश ऑयल या कॉड लीवर ऑयल भी कहते हैं, कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, और एंड में है मिनरल्स। मिनरल्स में आपका टाल का आ जाएगा। ठीक है, आयोडीन वगैरह आ जाएगी। ये बच्चों सारी की सारी आपकी क्या आ जाती हैं, आपकी क्रूड ड्रग्स की अनऑर्गेनाइज जो कैटेगरी है मार्फोलॉजी में, वो सारी आ जाती हैं। ठीक है, ये साथ साथ आपको चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी कि ये फ़लानी चीज़, ये फ़लानी चीज़, ये फ़लानी चीज़ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल मेथड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।